हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी के लिए लाए हैं आज एक अच्छा सा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी साहित्य। ठीक है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से इस बार जो है 20 क्वेश्चंस आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हिंदी साहित्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट तैयार कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। कुछ लोग इसे 1050 से 1350 तक मानते हैं। ठीक है, तो वो सब अलग अलग डेट है, आप थोड़ा देख सकते हैं। और भक्ति काल को 1343 से 1643 के बीच में समय सीमा है, और रीतिकाल 1643 से 1843 और आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है। ठीक है, तो आदिकाल के और भी अन्य नाम हैं। ठीक है, चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतलब जो है इसको हिंदी साहित्य को कालों में डिवाइड किया है, तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, तो इसके अन्य नाम भी हैं आदिकाल के। तो आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और इसे चारण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा, और जॉर्ज गियर्सन ने भी दिया है इसका नाम। ठीक है, चारण काल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम पंडित राहुल शंकराचार्य ने दिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से नाम पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है, आपको बता दिया मैंने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको। ठीक है, तो आदिकाल की समय सीमा कितनी है? 743 ईसा पूर्व से 1343 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमने 2 प्रवृत्तियाँ लिख दी हैं। मोस्टली 2 ही प्रवृत्तियाँ पूछ ली जाती हैं, किसी भी काल की प्रवृत्तियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ 2 हैं। वीर रस की प्रधानता थी एक तो, ठीक है, और दूसरा जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं। ठीक है, वीर रस की प्रधानता और जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं। और भी विशेषताएं प्रवृत्तियाँ हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिखी हैं जो छोटी छोटी सी हैं, आप याद रख सकते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब उसमें से कोई भी आपसे रचना पूछी जा सकती है, कौन सी रचना किस समय की है, या कौन सी रचना किस कवि की है। तो आपको बता दें, देखिए मैंने यहाँ पे आदिकाल के सभी कवि लाइन से लिख दिए हैं। अमीर खुसरो हुए हैं, दलपति विजय हुए हैं, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, नरपत नाल हैं, जगनिक हैं। इन सभी को मैंने आदिकाल वाले कवि जितने भी हैं मैंने लिख दिए हैं। जितने क्या, इम्पोर्टेंट वाले ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहलिया, आशिका, खलिकबारी, हालत ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। देखो, अमीर खुसरो के बारे में भी कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए क्या विशेषताएं। इनको, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के पहले कवि माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली के पहले कवि हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो अमीर खुसरो से थे, जो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, आप लोगों ने मतलब जो है मूवी वगैरह देखी होंगी या इतिहास तो पढ़ा ही होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं।
और इनको यानी अमीर खुसरो को तोतिए ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, इस चीज़ को बहुत, इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने के चांस रहते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। देखो, पूछ लिया जाता है कभी कभी, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल पिंगल भाषा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल मैंने छांट छांट के अलग अलग से लिखा है इसको। ठीक है, विद्यापति। विद्यापति की रचनाएं हैं पद, पता, लता, पदावली, कीर्तिलता। ठीक है, नरपति नाल की रचनाएं, बीसल देव रासो। देखो, बीसल देव रासो एक प्रेम कथा है। ठीक है, और जगनिक की रचना है परमाल लासो। ये जो परमाल लासो है, ये एक प्रकार का आलय खंड है। ठीक है, मतलब आलय का भाग है, जगनिक ने लिखा है परमाल लासो। आपने देखो, पहले जो मतलब आदि काल में या वीर गाथा काल में जो भी रचनाएं होती वहाँ पे वीर रस की प्रधानता रहती है, सीधी सी बात है। और उस समय जब आप लोग देखते होंगे आला वगैरह, जैसे गांव के कुछ बच्चे बिलोंग करते हैं, तो वो लोग देखते होंगे कि आला वगैरह देखते हैं, तो उसमें मतलब जो है हमेशा वीर रस भरा हुआ रहता है, हमेशा उत्साहित रहते हैं लोग युद्ध करने के लिए उसमें, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वहाँ पे वीर रस की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद में आदिकाल आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही आएगा। इसके बाहर कोई भी रचना आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये 5 कवि हैं, 6, इनकी ही रचनाएं पढ़ लीजिए, बस इसी की विशेषताएं पढ़ लीजिए, बस इतना ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। फिर इसके बाद में आते हैं भक्ति काल पे। ठीक है, नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का दूसरा नाम पूर्व मध्य काल भी है। ठीक है, देखो, भक्ति काल की समय सीमा है 1343 से 1643। ठीक है, कुछ लोग 1350 से 1650 भी मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मत है, उस समय सीमा बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, अगर पूछी भी जाती है तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर लीजिए, जिस प्रकार हम बता रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है इसको, भक्ति काल को। और स्वर्ण काल कहा किसने है? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अभी आपको हम जॉर्ज गियर्सन के बारे में बता चुके हैं। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांट दिया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, अब इसमें हम आपको अलग अलग धाराएं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा की बात करेंगे। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, इसको देखते रहिए ध्यान से। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? गुरु नानक देव हैं, संत कबीरदास हैं, संत रविदास हैं और कबीरदास हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी की रचनाएं लिखी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, निम्नलिखित कवियों में से कौन से काल के कवि हैं? ठीक है, या किस शाखा के कवि हैं, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप होता है यहाँ से। तो गुरु नानक देव, संत रविदास, कबीरदास। तो कबीरदास की एक रचना है बीजक। बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रामायणी, इन तीनों रचनाओं का इसमें बीजक में संकलन है। ठीक है, मतलब ये तीनों रचनाएं बीजक में संकलित हैं। तो कबीरदास ने
मतलब कबीरदास की कई भाषाएं हैं और कबीरदास की भाषा को कुछ कवियों ने कहा है। देखिए, शुक्ल जी ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा? वाणी का डिटेक्टर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास को। या ये पूछ लिया जाता है कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कही है कबीरदास की भाषा? तो श्याम सुंदर दास ने। सदुक्कड़ी भाषा किसने कही है कबीरदास की? तो शुक्ल जी ने कही, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका ज्ञानाश्रय शाखा में। आपको इतना ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रेमाश्रय शाखा, यानी निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी। ठीक है, तो और इसके बाद में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। इसके बाद में मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। कुतुबन की है मृगावती। मंझन की है मधुमालती। शेख नबी की है ज्ञानदीप और नूर मोहम्मद की है इंद्रावती। उस्मान की है चित्रावली। ठीक है, अब इसके बाद में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां देख लीजिए। दो प्रवृत्तियां, मोस्टली दो ही प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं, नंबर 1, आंतरिक साधना पर बल दिया गया है और ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसी के स्वरूप की उपासना की गई है। मतलब जो कबीरदास, संत रविदास थे, इन्होंने मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं पहचाना है और इसको जो है निराकार रूप में ही इनकी उपासना करते रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो भक्ति काल है, भक्ति काल की दूसरी धारा है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा में देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि राम की भक्ति कौन करते थे? तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और मतलब जो है तुलसीदास की जो रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पुटअप हो सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। या पूछ लिया जाता है रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं जैसे रामलला नैछू। ये सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं रचनाएं कि रामलला नैछू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। ठीक है, अग्नि परीक्षा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। देखिए हम जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना ही पढ़िए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल भी इसके अतिरिक्त आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाई स्कूल वाले समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके और अन्य कवि राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हो गए और तुलसीदास की ये सभी रचनाएं हो गई यहाँ तक, जानकी मंगल तक। ठीक है, और इसके बाद में अन्य कवि और हैं, देख लीजिए। देखिए जितना इम्पोर्टेंट है उतनी उसकी हमने रचनाएं लिखी हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो अन्य कवि कौन है? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और रामायण जो थी वाल्मीकि ने किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी रामायण। ठीक है, और रामानंद हैं और नाभादास हैं, केशवदास हैं, नरहरिदास हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से कवि राम भक्ति शाखा के हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित मतलब ये कवि किस मतलब जो है शाखा से संबंधित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आते हैं इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के आप जानते ही होंगे, सूरदास जी। सूरदास ने कृष्ण जी का मतलब जो है बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये 3 रचनाएं हैं, आप इनको याद रख सकते हैं सूरदास की। फिर आते हैं रसखान, और मतलब जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवि हैं, रसखान हैं, बिहारी जी हैं, रहीम हैं, मीरा जी हैं, ठीक है, मीरा जी। तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 छंद हैं, ठीक है। कहीं कहीं और किसी ने कुछ और भी मतलब छंदों की संख्या बताई है, तो हमारे हिसाब से मैंने जो बुक्स में पढ़ा है वो 719 है, ठीक है। और हाँ, अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है पता है आपको? यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं? समझ रहे? अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक और कोई अतिरिक्त दे देंगे। तो आपको ये कवि भी सारे याद होने चाहिए। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है। ये 8 कवि हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए 1 मिनट के लिए। भक्ति काल की विशेषताएं देख लीजिए। तो विशेषताएं या प्रवृत्तियां ये जरूर पूछ ली जाती हैं। सॉरी, इसमें सगुण काव्य धारा की विशेषताएं हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। मतलब भक्ति काल की विशेषताएं, मतलब सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा की विशेषताएं हैं राम कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा और लोक मंगल की भावना। ये 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं याद रखिए सगुण काव्य धारा की। इसमें एक और नोट पॉइंट मैंने लिखा है, रचना की दृष्टि से केशव दास रीतिकाल के कवि हैं और काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक मिनट, एक चीज़ और बताना भूल गए थे आपको। हमने सगुण काव्य धारा की विशेषताएं बता दी, निर्गुण काव्य धारा की बता दी थी, हाँ बता दी थी, ठीक है। आंतरिक साधना पर बल दिया गया है, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। ये निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं, और ये सगुण काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। तो टोटल मिला के दोनों, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा दोनों को मिला के भक्ति काल की विशेषताएं हो गई, ठीक है, क्लियर। तो आपका आज यहीं तक रखते हैं, भक्ति काल तक, ठीक है। फिर इसके बाद में आके बताएंगे रीतिकाल से, ठीक, ओके।